प्लैनेट के बारे में भी जस्ट मैंने जाना है, जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है, अपना हीट नहीं होता है, ठीक है, और वो नियर बाय स्टार के अराउंड जो है वो मूव करता रहता है, ठीक है, उसे हम प्लैनेट बोलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं। वो सारे सन के डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो है आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मतलब आपका हो गया बुध, मरकरी को बुध बोलते हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये टोटल जो है आपका 8 है। ये टोटल 8 प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में है, ये आपका फिक्स्ड पाथ में जो है सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। इस पाथ को जो है वे एलोंगेटेड पाथ बोलते हैं, ठीक है। और ये जिस पाथ से फॉल मतलब ऑर्बिट करते रहते हैं, मतलब जिस पाथ पे ये चलते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। ये रास्ते जो है वो क्या है, दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं और इसे हम कक्षा बोलते हैं, ठीक है। मरकरी जो है वो आपका नियरेस्ट टू द सन है, ठीक है, और इसे ऑर्बिट करने में टोटल 88 डेज लगता है कंप्लीट करने में वन ऑर्बिट। और वेनस जो है वो उसे हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका साइज और शेप, ठीक है, ये बहुत ही सिमिलर है अर्थ का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पर रखना है। जो बुध जो हो गया वो आपका सबसे नजदीक हो गया, जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लेता है। और शुक्र को क्या बोलते हैं हम, जुड़वा ग्रह मानते हैं। किसका, तो वो है आपका पृथ्वी का। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। 2006 तक जो है वो प्लूटो को जो है वो एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, ठीक है, लेकिन 2006 में मीटिंग के बाद में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के थ्रू ये डिसीजन किया गया जो ये आपका प्लूटो, जो अदर जैसे सीरस हो गया, ये सभी जो है वो ड्रॉप प्लैनेट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पर रखना है। पूछा पूछा जा सकता है ड्रॉप प्लैनेट, जैसे आपको बताया मैंने 9 ड्रॉप प्लैनेट अभी जो है वो नॉन है, ठीक है। अर्थ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अर्थ जो है वो आपका हो गया थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन के से, ठीक है। साइज के हिसाब से ये आपका हो गया फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। स्लाइटली जो है ये फ्लैटेंड है आपका पोल के पास में, जिसके कारण इसे हम ज्वाइड बोलते हैं, ठीक है। ज्वाइड मतलब अर्थ लाइक से, ठीक है। एक और फैक्ट इसमें आप ऐड कर लीजिए, जितने भी प्लैनेट हैं वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेशन करते हैं अपने एक्सिस पे। दो एक्सेप्शन है, वो दो एक्सेप्शन है आपका वेनस और यूरेनस, ठीक है। ये अर्थ जो है यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ना ज्यादा हीट है ना ज्यादा कोल्ड है, ठीक है। और वाटर और एयर भी जो है यहाँ पे जो इसेंशियल है सर्वाइव के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। और लाइफ सपोर्ट के लिए जो गैस ऑक्सीजन चाहिए वो भी यहाँ पे है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे, हाँ, एक और यहाँ पे पॉइंट ध्यान पे रखना है। जो आउटर स्पेस से जो अर्थ को देखते हैं हम, ये जो है ये ब्लू दिखता है, ठीक है। ये ब्लू दिखने का सबसे मेजर कारण क्या है, जो 2/3 सरफेस जो है इसे हम, ये अर्थ का कवर्ड है वाटर के थ्रू, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ब्लू प्लैनेट भी है, ठीक है। साथ में जैसे अभी हम लाइट ईयर के बारे में पढ़े थे, ठीक है, तो ये लाइट जो है वो आपका 3 लाख किलोमीटर जो है वो पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। और इस स्पीड से भी 8 मिनट से ज्यादा जो है आपको सन के लाइट को अर्थ पे आने में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। अगला फैक्ट पे आपको ध्यान पे रखना है, जो आपका नील आर्मस्ट्रांग थे वो आपके पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि 20 जुलाई 1969 को, ठीक है, मतलब 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा के सतह पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट उसे बोलते हैं जो कि एक सेलेस्टियल बॉडी है दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे
एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उपग्रह। ठीक है, प्लैनेट दो हो गया आपका, एक नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल जो ह्यूमन मेड होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो हो गया आपका, इसे साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, यूनिवर्स के बारे में, साथ में ही कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसे पावरफुल रॉकेट्स के द्वारा जो है अंतरिक्ष में भेजा जाता है और एक फिक्स ऑर्बिट में ये ऑर्बिट करता है। ठीक है, जैसे आपका इनसेट हो गया, आईआरएस है, फिर आपका एडुसेट है, ये सब सभी आपका आर्टिफिशियल आपका सैटेलाइट है। ठीक है, मून के बारे में आप जानते हैं, ये सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट है ये अर्थ का। हमारे अर्थ के पास कितना है? सिर्फ एक ही मून है। ठीक है, दूसरा कोई चांद नहीं है। डायमीटर जो है इसका ओनली 1/4 है जो अर्थ का डायमीटर है उसका। ठीक है, ये बिग इसलिए दिखता है क्योंकि आपका नियरर टू आवर प्लैनेट है, कोई अदर सेलेस्टियल बॉडी से सबसे ज्यादा ये क्लोजेस्ट है, इसीलिए इतना बड़ा दिखता है। इसका जो है ये लगभग लगभग में 3,84,400 किलोमीटर यहाँ से अवे है अर्थ से। तो ये आपको डेटा पूछ सकता है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा है, ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, मून जो है वो मूव करता है अराउंड द अर्थ 27 डेज में। ठीक है, ये एग्जैक्टली द सेम टाइम कंप्लीट करता है, स्पिन करने में भी इसको 27.3 डेज के ही अप्रॉक्स इसको लगता है। ठीक है, इसीलिए मून का हमेशा एक ही पार्ट जो है हमें दिखता है। मून के पास में कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इसमें माउंटेन है, प्लेन है, डिप्रेशन है, क्रेटर है। ठीक है, जो कि मुझे फुल मून के दिन में दिखाई पड़ता है यहाँ से। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको हम जानते हैं। जो डिस्टेंस जो अर्थ और सन के बीच में वो आपका है 14 करोड़ 95 लाख 98,262 किलोमीटर। ठीक है, और यहां से जो सनलाइट को पहुंचने में अप्रोक्स टाइम लगता है वो है आपका 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, जो कि 1,86,000 माइल पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, 8 मिनट और 19 सेकेंड। जो आपका 8 प्लानेट है उसमें से जो आपका शुरू का 4 प्लानेट है उससे हम नियरर टू द सन जो है वो उसको हम इंटीरियर और टेरेस्ट्रियल प्लानेट बोलते हैं। वो सब कौन से हैं आपके? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और जो लास्ट के 4 प्लानेट हैं उसे हम आउटर प्लानेट जोबियन प्लानेट बोलते हैं, जो कि जुपिटर लाइक है। ठीक है, गैसियस गैंट, ये सब सभी हैं आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। हम आगे जानते हैं एस्टेरॉइड के बारे में। ठीक है, apart from star, planet and satellite, these are numerous tiny body which also move around the sun। ठीक है, ये जो है आपका एस्टेरॉइड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो पाए जाते हैं वो आपका ऑर्बिट करते हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच में। जो मार्स का ऑर्बिट है और जुपिटर का ऑर्बिट है उसके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। साइंटिस्टों का मानना ये है, ठीक है, ये उनके अनुसार ये ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूट करके अलग हो गए। ठीक है, अब अगला चलते हैं, मतलब इसको हिंदी में क्या जानते हैं हम? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका मेटेओराइट, जिसे हम उल्कापिंड बोलते हैं। ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है। ठीक है, मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओराइट। जब ये सन के अराउंड घूमता रहता है इसे हम क्या बोलते हैं? मेटेओराइट। Sometimes this meteorite come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn। इसके कारण क्या होता है आपका? फ्लैश ऑफ लाइट होता है। ठीक है, Sometime a meteor without being completely burned fall on the earth and create hollow। कभी कभी क्या होता है, ये उल्का पूरा कंप्लीटली जले बिना ही अर्थ पे गिर पड़ता है। ठीक है, जिससे जो है यहाँ पे गड्ढे का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जब ये घूमता रहता है ये आपका हो गया आपका उल्का पिंड।
ठीक है, जो कि आपका जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण वो जलना शुरू कर देता है। ठीक है, जो आपका व्हाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सफेद पट्टी की तरह जो आसमान में दिखता रहता है, जब आप किसी साफ स्काई वाले लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, तो फिर आपको जो अंधेरी रात में जब आपका अमावस्या होता है, ठीक है, उसको जब आप देखेंगे रात में, ठीक है, तो आपको एक सफेद पट्टी की तरह दिखेगा। ठीक है, ये जो सफेद पट्टी है वो आपका क्लस्टर ऑफ मिलियंस स्टार है। ठीक है, बहुत सारे ताराओं का वो गुच्छा है। ठीक है, इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। ठीक है, और एंशियंट टाइम में इसी गैलेक्सी को, मिल्की वे गैलेक्सी को आकाशगंगा के नाम से जानते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता था जो आसमान में जो है मतलब गंगा नदी फ्लो कर रही है। ठीक है, जैसे हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। और ये बहुत सारा जो ये क्लस्टर जो है मतलब स्टार का, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लस्टर का, बिलियंस ऑफ क्लस्टर का कलेक्शन को हम, जो ये गैलेक्सी फॉर्मेशन करता है, ये गैलेक्सी जो है आपका यूनिवर्स का फॉर्म करता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एक पूछा गया है, अर्थ का जो है वो ट्विन किसे बोलते हैं, वो आपका पता है, वेनस को बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन वो हो गया आपका अर्थ। जो भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड के किस पाथ में मूव करता है, वो है हो गया आपका एलोंगेटेड पाथ में। जो पोलर स्टार है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, वो आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन को। ठीक है, जो स्ट्राइड बेल्ट है वो कहाँ पाया जाता है, वो आपका मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। जो एक फैक्ट वहां पे छूटा हुआ था उसको हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। मरकरी जो है उसको वन ऑर्बिट करने में सन का वो 88 डेज लगता है, और वन स्पिन ऑन द एक्सिस 59 डेज में ये कंप्लीट करता है। वेनस को वन ऑर्बिट करने में अराउंड द सन 255 डेज लगता है, और उसको अपने एक्सिस पे स्पिन करने में 243 डेज लगता है। ठीक है, अर्थ को जो है वो वन ऑर्बिट करने में 365 डेज लगता है। ठीक है, और ये स्पिन करेगा अपने एक्सिस में 1 डे। इसके पास मून की संख्या कितनी है, 1। ये आपका एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग। मार्स जो है वो आपका वन ऑर्बिट करने में जो है ये सन का 687 डेज लगता है, और वन स्पिन करने में इसको भी लगभग अर्थ के सेम ही 1 डेज लगता है। ठीक है, इसके पास जो है आपका 2 मून है। जुपिटर जो है उसको वन ऑर्बिट करने में 11 ईयर और 11 मंथ्स लगता है, लगभग लगभग इसे 12 साल लगता है, और वन स्पिन करने में इसे ओनली 9 आवर 56 मिनट लगते हैं। सैटर्न जो है इसे वन ऑर्बिट करने में सन का 29 ईयर 5 मंथ लगता है, और वन स्पिन करने में इसके एक्सिस पे इसको 10 आवर 40 मिनट लगता है। यूरेनस जो है उसे एक ऑर्बिट करने में 84 ईयर लगता है, और वन स्पिन करने में 17 आवर 14 मिनट लगता है। नेपच्यून जो है इसे 164 ईयर लगता है वन ऑर्बिट करने में, और वन स्पिन करने में इसे 16 आवर और 7 मिनट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जितने भी प्लैनेट है इसमें सबसे कम टाइम जिसको स्पिन करने में लगता है वो है आपका जुपिटर, 9 आवर 56 मिनट। ठीक है, जो इनर प्लैनेट होते हैं बहुत क्लोज होते हैं सन के, जैसे कि मैंने आपको बताया था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, ये मेड ऑफ रॉक होते हैं। जो आउटर प्लैनेट होते हैं वो बहुत दूर होते हैं सन से, और ये जो है आपका गैस और लिक्विड से बने होते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आया हुआ है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं वन लाइनर के थ्रू। ठीक है, जैसे मरकरी जो हो गया आपका स्मॉलेस्ट और इनरमोस्ट प्लैनेट हो गया, इसके पास कोई मून नहीं है। ठीक है, वैसे ही वेनस जो है वो उसके पास भी कोई मून नहीं है। अर्थ के पास में 1 मून है, और लार्जेस्ट मून है ऑफ एनी रॉकी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम।
जितने भी रॉकी प्लैनेट हैं उसका सबसे लार्जेस्ट मून जो है वो अपने अर्थ का मून है। मार्स के पास में जो है 2 मून है, फबोस और डाइमोस, जिसका नाम फियर और डेड बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम जो है आपका एडिस, जो ग्रीक गॉड ऑफ वार जो है, ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट इसका नाम रखा गया है। जुपिटर जो है इसके पास है 95 मून है, ठीक है, जिसका गैनीमेड जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट मासिव मून इन द सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून इसके पास है। सैटर्न जो है उसके पास में 146 मून है, ठीक है, जिसमें से टाइटन जो सेकेंड लार्जेस्ट मून है वो इस सोलर सिस्टम का ये इसका मून है। ठीक है, जो रिंग बना हुआ है आपका सैटर्न का वो आईसी ऑब्जेक्ट का है, जो साइज फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर के साइज का ये बना हुआ है। ठीक है, यूरेनस जो है इसके पास में 27 मून्स है। अनलाइक मोस्ट प्लैनेटरी मून विच आर नेम फ्रॉम द एंटिक्विटी, ऑल द मून्स ऑफ यूरेनस आर नेम आफ्टर कैरेक्टर्स फ्रॉम वर्क ऑफ शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, जैसे बहुत सारे जितने भी नाम हैं प्लैनेटरी मून का वो किसी न किसी एंटिक से रखा गया है, लेकिन सिर्फ यूरेनस का ही जो भी मून है वो शेक्सपियर और अलेक्जेंडर के पोप के जो वर्क पे जो है आपका जो भी कैरेक्टर है उसके नाम पे इसमें इसके मून का नाम रखा गया है। ठीक है, जो नेपच्यून है उसके पास में 14 नॉन मून है। लार्जेस्ट जो है आपका ट्राइटन है, जो कि आपका 99.5% जो है ऑल मास जो है जो ऑर्बिट करता है इस प्लैनेट का वो कंटेन करता है। प्लूटो जो है इसके पास में 5 मून है। लार्जेस्ट मून जो है वो कैरोन है। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ये सोलर सिस्टम जो है ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ सन एंड द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इट। लार्जेस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर 8 प्लैनेट विच आर इन ऑर्डर, जो है आपका 4 टेरेस्ट्रियल आपका पता ही है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। 2 जो है आपका गैसियस गैंट है, जुपिटर और सैटर्न। 2 जो है आपका आइसी गैंट है, यूरेनस और नेपच्यून। सोलर सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। साथ में ही जो आपका IAU के अकॉर्डिंग जो टोटल कंस्टिलेशन है उसका जो संख्या जो है वो है 88। साथ में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है आपको सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, ये आपका निकोलस कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। ठीक है, ये पोलैंड के मैथमेटिशियन है। उन्होंने 1514 में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था सोलर सिस्टम का। ठीक है, उससे पहले भी इंडियन एस्ट्रोनॉमर बारामीहिर जो है ये सेम थ्योरी उन्होंने बताया है। ठीक है, इनसे 1000 साल पहले ही बता दिया था। ठीक है, बताया कि मून जो है वो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड अर्थ जो है वो रोटेशन करता है सन का। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के हिसाब से जो आपका प्लैनेट का ऑर्डर है, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून, फिर है अर्थ, फिर है वेनस, फिर है मार्स और लास्ट में है मरकरी। मरकरी आपका सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ जो है वो आपका मिनिमम जो होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है। ठीक है, इसे हम पेरिहीलियन बोलते हैं। जनरली पेरिहीलियन जो है वो 4 जनवरी को अकर होता है। ठीक है, इसका अपोजिट जो है वो आपका 4 जुलाई को होता है। ठीक है, इसमें सबसे फर्देस्ट पॉइंट पे अर्थ होता है। ठीक है, ये जो है वो अपहिलियन बोला जाता है। नासा के अकॉर्डिंग जो है सन जो है वो 109.2 टाइम्स जो है डायमीटर जो है वो अर्थ से ज्यादा है। ठीक है, और जो आपका मीन रेडियस जो है आपका 6,95,508 किलोमीटर है इसका, जबकि इक्वेटोरियल रेडियस जो अर्थ का है वो 6,300
78 किलोमीटर ही है। ठीक है, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं जो ये कितना इसमें डिस्टेंस है। वेनस जो है उसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। और मार्स को जो है वो रेड प्लैनेट बोलते हैं। सैटर्न जो है आपका रिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम सैटर्न रिंग बोलते हैं। ठीक है, लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है, क्योंकि इकोलॉजी इस पे प्रेजेंट है। इसीलिए अर्थ का दूसरा नाम जो है वो ग्रीन प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ को। साथ में इसको ब्लू प्लैनेट इसलिए क्योंकि इसमें वाटर है, ग्रीन प्लैनेट इसलिए क्योंकि इसमें इकोलॉजी है। ठीक है, इक्वेटोरियल डायमीटर जो अर्थ का है वो है 12,756 किलोमीटर, और पोलर डायमीटर जो है वो आपका है 12,714। तो यहां आप क्लियरली देख सकते हैं जो आपका इक्वेटोरियल डायमीटर से पोलर डायमीटर कम है। ठीक है, इसलिए आपको ये इसी क्यों है ऐसा, क्योंकि आपका ये पोल के पास में फ्लैटेंड है। ठीक है, जिसके कारण इसका जो शेप है वो ज्योइडल शेप है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज खत्म हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, थैंक यू।